अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के दिलों में बसी रही हैं। उनकी सूझबूझ भरी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का दरबार हमेशा न्याय और ईमानदारी का प्रतीक रहा था। हर दिन देश विदेश से लोग अपने मसले लेकर यहाँ आते थे और अकबर हमेशा सभी की सुनते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पूरे दरबार को हिला कर रख दिया। अकबर के राजमहल से बहुमूल्य गहनों और सिक्कों की चोरी हो गई। यह घटना दरबार के सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। सिपाही चारों ओर तैनात थे, फिर भी चोरी हो जाना चौंकाने वाला था। अकबर का कोष हर दिन कड़ी निगरानी में रहता था, लेकिन उस दिन दरबार से कुछ बहुमूल्य रत्न गायब हो गए। चोरी के समय 4 सिपाही पहरे पर थे और उन पर ही शक की सुई आकर ठहर गई। अकबर को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत उन 4 सिपाहियों को दरबार में बुलाया। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता साफ झलक रही थी। यह चोरी किसने की? अकबर ने सख्त आवाज में पूछा। चारों सिपाही एक स्वर में बोले, जहांपनाह, हम में से किसी ने चोरी नहीं की। हम तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। अकबर ने उनकी बात सुन ली, लेकिन उनके मन में संदेह बरकरार था। वे जानते थे कि चोरी करने वाला कोई न कोई इन चारों में से ही था, क्योंकि चोरी उसी समय हुई जब ये सिपाही पहरे पर थे। जब दरबार में यह सब हो रहा था, तभी बीरबल दरबार में आए। बीरबल अकबर के सबसे चतुर और विश्वस्त सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। बीरबल ने अकबर की चिंता देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। जहांपनाह, आप परेशान न हों। मैं एक रात के भीतर असली चोर का पता लगा सकता हूँ, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अकबर ने तुरंत बीरबल की बात पर ध्यान दिया। कैसे? क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। लेकिन इसके लिए मुझे इन चारों सिपाहियों को एक खास उपाय बताना होगा। बीरबल ने चारों सिपाहियों को एक एक लकड़ी दी, जो देखने में साधारण लग रही थी। लेकिन बीरबल ने इन लकड़ियों के बारे में एक खास बात बताई। यह साधारण लकड़ी नहीं है, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। यह जादुई लकड़ी है। इसमें एक खास शक्ति है। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी अपने आप 3 इंच छोटी हो जाएगी। और मैं यह बात कल सुबह पता करूंगा। इसलिए आप सब अपनी लकड़ी रात भर अपने पास रखें। चारों सिपाही हैरान थे। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और लकड़ियां अपने पास रख ली। दरबार के सभी लोग भी इस योजना को जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने अपनी योजना के बारे में किसी को और कुछ नहीं बताया और सभी इंतजार करने लगे कि सुबह क्या होगा। रात भर सिपाहियों के दिलों में बेचैनी और शक की लहरें उठती रहीं। चारों ने अपनी अपनी लकड़ियां अपने पास रख लीं, लेकिन उनके मन में सवाल उठ रहे थे। उनमें से कोई चोर नहीं था, तो क्या सच में जादुई लकड़ी छोटी हो जाएगी? या फिर यह सिर्फ बीरबल की चाल थी? एक सिपाही, जिसका नाम रमेश था, काफी चिंतित दिख रहा था। वह बार बार अपनी लकड़ी को देख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। बाकी सिपाही भी उसकी चिंता को देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि रमेश क्यों इतना बेचैन है। रात काफी लंबी थी और धीरे धीरे सभी सिपाही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बीरबल की जादुई लकड़ी की बात घूम रही थी। सुबह का सूरज दरबार में उम्मीद और रहस्य लेकर आया। अकबर और बीरबल ने चारों सिपाहियों को फिर से बुलाया। हर सिपाही अपनी लकड़ी लेकर हाजिर हुआ।
बीरबल ने सिपाहियों से कहा, अपनी अपनी लकड़ियां मुझे दो, ताकि मैं देख सकूं कि किसकी लकड़ी छोटी हुई है। सभी सिपाहियों ने लकड़ियां बीरबल को दी। बीरबल ने गौर से लकड़ियों को देखा और एक लकड़ी को देखकर मुस्कुरा दिए। जहांपना, असली चोर का पता चल गया है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने रमेश की लकड़ी को दिखाते हुए कहा, यह रही चोर की लकड़ी। यह लकड़ी छोटी नहीं हुई, बल्कि यह सिपाही खुद इसे काटकर छोटा कर गया है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी लकड़ी जादुई तरीके से छोटी हो जाएगी। रमेश का चेहरा शर्म और भय से सफेद पड़ गया। उसने झुककर अकबर के सामने अपनी गलती मानी और बताया कि उसने ही चोरी की थी। बाकी सिपाही चौंक गए। अकबर ने तुरंत रमेश को दंड देने का आदेश दिया और चोरी का सामान बरामद करवाया। अकबर को सिपाहियों की सफाई पर यकीन नहीं हुआ। अकबर ने तय किया कि असली चोर का पता लगने तक चारों सिपाहियों पर नजर रखी जाएगी। इस मामले की तह तक जाना जरूरी है, अकबर ने गहरी आवाज में कहा। जब तक चोर का पता नहीं चलता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अकबर का आदेश था कि कोई भी सिपाही दरबार से बाहर नहीं जाएगा। चारों सिपाही परेशान और बेचैन थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ साफ नहीं हो रहा था। बीरबल की इस चतुर योजना से दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि बीरबल की मनोविज्ञान पर आधारित चाल थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि असली चोर डर के मारे लकड़ी को छोटा कर देगा। अकबर ने दरबार के अंत में कहा, इस राज्य को चलाने में न केवल राजा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बल्कि उसके सलाहकारों की बुद्धिमानी भी। और बीरबल, तुम्हारी सलाह और चतुराई के बिना इस दरबार में न्याय नहीं हो सकता था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर अकबर की प्रशंसा का जवाब दिया, जहांपना, यह सब आपकी कृपा और विश्वास के कारण ही संभव हो पाया है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सदा ईमानदारी और सही मार्ग का पालन करना चाहिए। झूठ, धोखा और चोरी जैसे कार्य जीवन में कभी स्थायी समाधान नहीं ला सकते, बल्कि वे अंततः हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी ही वह नींव है जिस पर जीवन का सही अर्थ और सफलता खड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई हमेशा की तरह बेमिसाल है। तुमने इस मुश्किल को इतनी आसानी से सुलझा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यह तो आपका आशीर्वाद है।